यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रूस ने एक विनाशकारी प्लान तैयार किया है जिसमें न सिर्फ यूक्रेन तबाह हो जाएगा बल्कि पूरे यूरोप में तबाही आएगी। पुतिन ने उस प्लान को अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है जिसमें ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट करके रूस एक साथ उन तमाम देशों से बदला लेगा जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यह खुलासा खुद यूक्रेन की तरफ से हुआ, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने घबराकर अलर्ट जारी कर दिया कि यूक्रेन में कभी भी किसी भी वक्त एटमी अटैक हो सकता है। न्यूक्लियर विस्फोट किसी भी क्षण फिट हुए विस्फोटक। ज़ेपोरिज़िया बना जिंदा एटम बम, पूरे यूरोप में कोहराम। हिरोशिमा और नागासाकी में जितनी तबाही हुई उससे कई गुना ज्यादा तबाही ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से हो सकती है, क्योंकि अगर ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट फटा तो रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल जाएगा और फिर तबाही का नजारा हिरोशिमा और नागासाकी की इन 78 साल पुरानी तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जो विस्फोटक खुलासा हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इसकी जानकारी मिलने से ज़ेलेंस्की घबरा गए हैं। पहले खुलासे के बारे में जान लीजिए। यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ कायरिलो बुदानोव ने न्यू स्टेट्समैन टुडे को दिए इंटरव्यू में दावा किया है रूस ने साउथ ईस्ट यूक्रेन में मौजूद ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर अटैक की तैयारी पूरी कर ली है। एटमी प्लांट में धमाके का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब कभी भी विस्फोटक से उड़ाकर भारी तबाही ला सकता है रूस। इतना ही नहीं, बुदानोव ने रूस की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताया है, कैसे पूरे ऑपरेशन को रूसी सैनिक अंजाम देंगे, जिसके लिए पुतिन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यहां तक कि काखोवका डैम को विस्फोटक से उड़ाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। बुदानोव के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया प्लांट के कूलिंग पॉइंट को विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा, जिससे रिएक्टर की कूलिंग रुक जाएगी, जिससे रिएक्टर का तापमान बढ़ने लगेगा और 10 से 15 दिन में वो फट जाएंगे और रूस इसे दुनिया को एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट बताएगा, जबकि इस विस्फोट से पूरे यूरोप में कयामत आ जाएगी। दावा तो ये भी है कि रूसी सैनिक ज़ेपोरिज़िया में एक्सप्लोसिव लेकर ज़ेपोरिज़िया प्लांट में घुस चुके हैं और एक्सप्लोसिव 4 से 6 यूनिट के पास फिट कर दिया गया है। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट का कंट्रोल रूस के पास है। हालांकि 15 जून के बाद से एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने प्लांट में किसी के भी जाने पर रोक लगाई हुई है। यानी रूस ने विस्फोटक 15 जून से पहले ही लगाए हैं। वैसे 15 जून से पहले ही काखोवका डैम में भी ब्लास्ट हुआ था। 6 जून को डैम में ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई थी, जिससे भारी तबाही मची थी। काखोवका डैम से ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के लिए वाटर सप्लाई होता था, जिससे रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम काम करता था। लेकिन काखोवका डैम का पानी अब खत्म हो चुका है, अब वो सूख चुका है। Ну, фактично, це висохше вже водосховище, тут підсихає вже іл, його тут не так багато, в принципі, ми дійшли. Андрій, зараз я покажу. Андрій Селецький, начальник військової адміністрації Новоронцовської, дійшов до цієї річки, він на березі комусь телефонує. Я не дійшов туди, бо там, я дуже... एक तरफ काखोवका डैम का पानी खत्म होना, दूसरी तरफ इस बीच अगर ज़ेपोरिज़िया प्लांट का रिजर्व वाटर खत्म हो जाता है तो पानी कहीं से नहीं मिल पाएगा और कुछ दिनों में प्लांट में लगे रिएक्टर का वोल्टेज इतना बढ़ जाएगा, जिससे इतना बड़ा विस्फोट होगा कि पूरा यूरोप दहल जाएगा। यानी रूस इस तैयारी में है कि किसी तरीके से ज़ेपोरिज़िया के कूलिंग सिस्टम को तबाह कर दिया जाए, जिसके लिए विस्फोटक से उड़ाने की तैयारी हो चुकी है। इस भयानक साजिश की खबर ज़ेलेंस्की को मिल चुकी है। ज़ेलेंस्की ने इस खतरे के बारे में कुछ ही वक्त में 3 अहम लोगों से बात की।
अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बात की और पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा को इस खतरे के बारे में बताया। इस बारे में ज़ेलेंस्की ने बताया, हालात इतने गंभीर इससे पहले कभी नहीं थे। मैंने अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से कहा है कि अगर न्यूक्लियर तबाही आती है तो असर वाले इलाके में मौजूद बड़ी आबादी को कैसे बचाया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने इमरजेंसी की स्थिति में उन तमाम देशों को एक्शन में आने के लिए कहा है जो यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है, अगर रूस इस तरह के हमले को रेडिएशन एक्सीडेंट कहकर दुनिया के खतरे में डालता है तो उसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह भी समझना होगा कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट में विस्फोट किसी भी पल और कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। यानी यूक्रेन के पास इतना भी वक्त नहीं होगा कि वो कुछ समझ पाए, और रूस यही चाहता है कि यूक्रेन को हर हालत में सरेंडर के लिए मजबूर करना है, फिर चाहे न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों न करना पड़े। इसके लिए ज़ेपोरिज़िया प्लांट रूस का टारगेट नंबर 1 है, जिससे यूक्रेन भी दहलेगा और यूरोप में भी भारी तबाही मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।